द पावर ऑफ ट्रूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आबिदा पठान और मेरे साथी है जर्नलिस्ट उजैद। आज हमारे साथ हैं मुस्लिम समाज के महिला के एक प्रेरणा स्रोत नूरजहां दीवान। मेरे खुद के भी वो रोल मॉडल है। मैं काफ़ी टाइम पहले एक प्रोटेस्ट में नूरजहां आपा को मिली थी। उसके बाद समाज के हर मुद्दे के लिए नूरजहां आपा ने आवाज़ उठाई है और बहुत सारे सोशली भी ऐसे काम किए हैं। काफ़ी सारे NGO से भी जुड़े हुए समाज सेवा भी करते हैं। नूरजहां आपा, आज हम आपके साथ हैं और आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाल के ये मौजू वक्त में जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो कुछ चल रहा है, इजराइल ने जिस तरह से उन पे हमले कर रहे हैं, महिलाओं की भी मौतें हो रही है, मासूम बच्चे मर रहे हैं इसके ऊपर, और क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है फ़िलिस्तीन पे, तो मेरा तो ये कहना है कि जो है वो सब मिल के इजराइल पे दबाव लाना चाहिए और इजराइल को आतंकवादी करार देना चाहिए, क्योंकि ये एक जिनोसाइड हो रहा है। जिनोसाइड हो रहा है। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है और ये काफ़ी टाइम से मतलब 3 हफ्ते हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ स्टेटमेंट दे रही है कि बंद होना चाहिए, मगर कब होना चाहिए? सारा ख़त्म हो जाएगा जब होना चाहिए तब एक्शन लोगे। फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए और सारे हो के और सारी मुस्लिम कंट्री हो के इजराइल के ऊपर दबाव ला के और उसकी जो प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हम इजराइल गलत तो है, बिल्कुल गलत है। हम लोग उसको वहाँ जाके मार नहीं सकते कि कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि उसकी जितनी भी प्रोडक्ट है उसका हम लोग विरोध कर सकते हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है या तो फिर एरियल है, डोमिनोज, मैगी सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है उसका। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका विरोध करना चाहिए और कोका कोला, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारी लोगों को बंद करनी चाहिए। जिस तरह अंग्रेज़ों के साथ हमने जो लड़ाई की थी, सरकार आंदोलन किया था और जितनी भी विदेशी चीज़ें थी उसका गांधी जी ने और बहिष्कार जी ने सबने मिल के बहिष्कार किया था, इसी तरह इजराइल का भी बहिष्कार करना चाहिए। और मैंने तो शुरुआत कर दी थी, मेरे घर से भी शुरुआत की है कि जो लाए हैं उसको यूज़ कर लो, क्योंकि पैसा दिया है, मगर आगे से आइंदा से एक भी चीज़ इजराइल की घर में आनी नहीं चाहिए। और मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में मैंने बोल दिया है, वहाँ तक कि मेरी FB पे भी मैंने तो लिखा है कि इजराइल प्रोडक्ट का बॉयकॉट कीजिए। जी ठीक है। ये तो बार बार आप देखते होंगे लोगों के FB WhatsApp स्टेटस पे भी आता है कि हम इस तरह से बहिष्कार करें। चलिए, ये हम एकजुट होकर करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी कौम के अंदर आपकी बातों से या ये जज्बा आएगा। पर जो हमारी आवाम है, जैसे हम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या हम अहमदाबाद के, जैसे आप मेन जुआपुरा से बिलोंग करती है, तो वहाँ की आवाम को आपका क्या संदेश है इजराइल की और फ़िलिस्तीन की जंग को लेकर? देखिए, जंग जब रुकेगी तब जब सारी दुनिया के लोग बाहर आएंगे और इसका विरोध करेंगे। मगर अभी तो सिर्फ व्हाट्सअप खेला जाता है या ट्विटर पे एक कमेंट कर दी तो वो उनका पूरा हो गया। सबको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे CAA NRC का आपने देखा होगा। जी बिल्कुल देखा है। जिस तरह से CAA NRC आया इंडिया के अंदर तो रोड पे आ गई थी, महिलाएं सब रोड पे आ गई थी। महिलाओं ने खुद ने विरोध किया, हम खुद भी बैठे थे धरना पे और हमने भी विरोध किया था कि नहीं, और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे लोग एक होकर इसका CAA NRC का विरोध किया था। इसी तरह इजराइल का पूरे वर्ल्ड के लोगों को बाहर आना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स पे हमला हो रहा है। ह्यूमन राइट्स पे बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही है, अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, चर्चों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर इजराइल ये कह रहा है कि मैं हमास के लिए लड़ रहा हूँ, आतंकवादियों के लिए, भाई सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो है इजराइल, वो खुद है। हाँ, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है, जो इस तरह से हमले कर रहा है और मासूमों को मार रहा है। मैंने जो पिछले कई दिनों से मैं वीडियोस देख रही हूँ और मासूम बच्चों के जब फ़ोटोज़ देखती हूँ, उनके फुटेज देखने में आती है, उनकी वीडियो देखने में आती है, तो पूरी रात में सो नहीं पाती कि ऐसे कैसे दिल बनाए लोगों के, जो इतने मासूम बच्चों को मार रहे हैं और लोग अपने घरों में आराम से टीवी देख रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में अच्छे से जी रहे हैं। अरे ये बाहर आइए और आवाज़ उठाइए।
कम से कम आप अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जुबान का इस्तेमाल तो कीजिए, मगर नहीं हो रहा, लोग चुप बैठे हैं। तो नूरजहाँ बेन दीवान का भी हमारी कौम से और यही संदेश है कि सिर्फ ट्विटर फेसबुक पे पोस्ट डालने से ये जंग नहीं रोकी जाएगी। तो हमें इजराइल के सारे प्रोडक्ट्स का तो विरोध करना है और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को बुलंद करना है, हमें एक होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आना है, तभी ये मासूम बच्चों की मौतें, जैसा कि वीडियोस देख के ये नहीं सो पा रही तो कहीं ना कहीं ऐसे फ़ोटोज़ वीडियो हम सबको असर कर रहे हैं और ये सवाल सीधा ह्यूमन राइट्स पे आ रहा है। एक दिन तो खात्मा होना है जब फिरौन और कारून सद्दाद नहीं रहे, सब नहीं रहे, तो फिर ये क्या चीज़ है, इसका भी एक दिन तो खात्मा होना है। मगर लोगों को पता चलना चाहिए कि जब करबला का जो मैदान था और उसमें जब यजीद की तरफ से मासूम बच्चों को मारा जा रहा था, महिलाओं को मारा जा रहा था और जिस तरह से इमाम हसन हुसैन को शहीद कर दिया गया, बगैर पानी के, खाने दिए बगैर, आज फिलिस्तीन में भी वही सीन हो रहा है, फिलिस्तीन का भी वही हाल हो रहा है। और ये जब इमाम हसन हुसैन का वाक़या मैं सुनती थी तो मैं मन ही मन सोचती थी कि या अल्लाह उन पर इतना जुल्म हुआ तो तब मुसलमान कहाँ थे, वो लोग कहाँ थे। मगर आज मुझे पता चल रहा है फिलिस्तीन को देख के कि आज सेम वही सिचुएशन यहाँ और आज भी मुसलमान खामोश है, और अभी मुसलमान खामोश है। मुसलमान कहाँ है, क्या कर रहा है? बिल्कुल वो यजीद बैठे बैठे जुल्म कर रहा है मासूम बच्चों पर, और मुसलमान खामोश है, पूरा वर्ल्ड खामोश है। जो भी ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले हैं, जो कौमी एकता की बात करते हैं, जो मानवता की बात करते हैं, धर्म को साइड पे रख दीजिए, हम धर्म की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मानवता की। तो अगर मानवता की बात करने वाले जो लोग हैं तो वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आवाज़ें नहीं उठाते? क्या ट्विटर पे लिखने से और फेसबुक पे लिखने से या व्हाट्सअप खेलने से नहीं हो जाता? एक साथ आवाज़ें लगाइए और पूरा देश बाहर आएगा तभी कुछ होगा। और हमें हर एक देश के प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि वो खुद यूनो में जाकर बैठे और बात करे और उसको रुकाए और शांति होने की सलाहना वाली बातें करे। और हमें फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए हमारा मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए हमारा एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है। मैं साथ चलेंगे। और वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो तड़प रहे हैं भूख प्यास से, इतने किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, तो मैं खुद भी वहाँ जाके मतलब उन बच्चों की सेवा करूँगी, उन बच्चों को गले से लगाऊँगी और उन बच्चों को प्यार करूँगी और मैं कहूँगी कि मैं उन लोगों में से नहीं है जो तमाशे देख रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं जो फ़िलिस्तीन के मौजू हालात चल रहे हैं, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बाहर आना पड़ेगा, तब ये कत्लेआम वहाँ पर बंद होगा। और मेरा भी, जैसे इन्होंने यूनो और ह्यूमन राइट्स की बात करी, तो इजराइल को जल्द से जल्द एक आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। थैंक यू।